नमस्कार दोस्तों। आइए आज मैथ के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो कि हमारे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए रिकमेंड है। मैथ का प्रश्न, इन सभी प्रश्नों में सिर्फ एक ही प्रश्न में ऑप्शन दिया गया है। वैसे देखा जाए तो इसमें भी ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद भी जितने भी इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं ये बिना ऑप्शन के हैं। यानी कहने का मतलब कि आप जब तक इसको फुलफिल बनाइएगा नहीं तब तक इसमें आपको ऑप्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब ऑप्शन तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, या ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये मैथ को बनाने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जगह स्पेस की कमी, और प्लस में ये चीज इसमें ऐड किया गया है कि आप पहले मैथ को बनाइए विदाउट ऑप्शन को देखे हुए। मतलब बिना ऑप्शन देखे हुए भी आप मैथ को बनाते हैं तो कहने का मतलब कि आपका मैथ जो है स्ट्रांग है, बढ़िया है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं। और दूसरा चीज है कि जगह की कमी है। मैथ को बिना ऑप्शन से यदि आप बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप मैथ को डायरेक्ट बना पा रहे हैं, आपको मैथ की समझ है। यदि आप ऑप्शन से चलेंगे तो आपको कहीं कहीं फंसना पड़ता है, खासकर आप जब एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है मैथ को लेकर। ठीक है, तो आप बिना ऑप्शन का मैथ को बनाएं, पहले सीधा बना ले फिर आप जाके आंसर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी इसका सॉल्यूशन करूंगा इसका मान के चलिए कि इसका आंसर राइट ही रहेगा, क्योंकि इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिखा गया है और इसको बारी बारी से हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न संख्या 1 से। ठीक है, और ये प्रश्नों को बताने से पहले मैं बता दूं कि आपके एनटीपीसी एग्जाम्स में यदि 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आपको मुश्किल से 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे, मुश्किल से 5 प्रश्न, इससे भी कम की संभावना है, मुश्किल से 5 प्रश्न ही ऐसे मिलेंगे जो कि आपको सिंप्लीफिकेशन या थोड़ा बहुत यदि आप हाथ पैर चलाएंगे तो वो क्या होता है कि मैथ बन जाता है। ठीक है, लेकिन 5 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे या 5 से कम ही मान के चलिए जो कि आप उसमें थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत, ज्यादा समझ और ज्यादा समय की जरूरत होती है। तो इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कलम चलाना है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न ही आपको अधिकतर एनटीपीसी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको जो प्रश्न लिखा गया है उस तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है, सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका हल निकल जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको कोशिश करते हैं बनाने का। तो प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि यदि एक संख्या में 62.5% की कमी कर दी जाती है तो वह 300 बन जाती है। मूल संख्या क्या है? यदि हम मूल संख्या को x मान लें और x में कमी कर दे कितने परसेंट की, 62.5% की, तो कितना बचेगा? 100 में से यदि 62.5 निकाल दें तो कितना बचेगा? यदि 60 निकाले तो 40 बचेगा, 2 निकाले तो 38 बचेगा, और आधा और निकाल दे तो 37 बचेगा। ठीक है, सही है। यानी कि पूरे संख्या का 37% हमारे पास बचा है। कितना बचा है? पूरे संख्या का 37% बचा है। तो वास्तविक संख्या कितना बचती है? 300। बस जिस तरीके से ये बोला उस तरीके से हमने कर दिया और इसका हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे तो एक का 37.5% हटेगा तो 100 इज इक्वल टू 300। यहाँ से देखिए दशमलव है, यहाँ पे एक अंक से पहले है, दाएं तरफ से एक अंक से पहले है, तो ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? एक और 10 आ जाएगा, यानी कि एक और जीरो आएगा, मतलब 10 बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से हल करते हैं, 375/100 इंटू 10 इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब देखिए उसको यदि कटाने चले तो 2 5 10, ये कटेगा 7 5 35, इसमें से बचेगा 2, 5 5 25, यानी कि ये भी 5 बार में, और ये 75 5 375। यहाँ देखिए 4 25 से कितना होता है? 100, और ये 3 25 से 75। ठीक है, और ये 3 जो है
ये बाहर वाले के साथ कटेगा एक बार में, तो इसको कितना बना देगा, 100 बना देगा। 3 से 300 कटेगा तो 100 बार में कटेगा। तो देखिए ऊपर में क्या लिखा, x, ऊपर में क्या है, x इज इक्वल टू, उसके अलावा कुछ नहीं है। नीचे में कितना, 4 दूनी 8, और 8 है और ये 100 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, कुछ नहीं करना था, जिस तरीके से प्रश्न में बोला गया है हमने उस तरीके से कर दिया, हो गया हल। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एनटीपीसी रेलवे में जितना भी प्रश्न पूछता है उसमें सिर्फ आपको जिस तरीके से प्रश्न कह रहा है उस तरीके से आपको लेके चलना है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये क्या है कि मैथ के प्रति समझ है, यदि आप मैथ को समझते हैं सही तरीके से तो आपसे बन जाएगा। आप जल्दीबाजी में पढ़ेंगे, बेकाबू हो जाएंगे, टाइम देख के परेशान हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पहले ध्यान से पढ़ना होता है, फिर वो मैथ बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, 3 धावकों की गति का अनुपात 1 2 3 है। 1 2 3 अनुपात कितना, 1 2 3। ठीक है, समान दूरी तय करने में तीनों धावकों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। आपको चाल का अनुपात दिया है, समय का अनुपात पूछ रहा है यहाँ से। यदि समय का अनुपात हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। आपको सीधा सीधा पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देखिए चाल यहाँ पे है और दूरी समय कहाँ पे है, नीचे। यानी कहने का मतलब कि चाल जो है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। यदि चाल बढ़ेगा तो समय घट जाएगा, यदि चाल घटेगा तो समय बढ़ जाएगा। चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा और चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है। ठीक है, उल्टा चलेगा। तो देखिए चाल 1 2 3 है तो समय क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। अब आपको क्या होता है कि रेशियो जो है, अनुपात जो होता है बटा में नहीं होता है, तो उसको हम बटा में नहीं है तो क्या करेंगे, इस तरीके से लाने का कोशिश करेंगे। तो जब इस तरीके से लाने की कोशिश करेंगे, बटा में नहीं लाएंगे, तो इसको क्या करेंगे हम, पहले नीचे का एलसीएम लेंगे। तो 3 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो इसको 6 से ऊपर गुणा, 6 से नीचे गुणा, सॉरी जैसे था, नीचे का एलसीएम कितना आया, 6। तो सब में क्या करेंगे, यहाँ भी 6 से गुणा, यहाँ भी 6 से गुणा और यहाँ भी 6 से गुणा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 6 का 6 रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, ये 3 दूनी 6, यानी आंसर कितना आया, 6:3:2। आंसर कितना आया, 6:3:2। ठीक है, अगला देखिए, 6 का पावर 4 माइनस 6 का पावर 3 बटा में 5। सीधा सीधा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है आपको। प्रश्न क्या लिखा गया है, 6 का पावर 4 माइनस 6 का पावर 3 और बटा में 5। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि दोनों का बेस क्या है, 6 है, तो 6 हम कॉमन ले लेंगे। अब पावर इसमें 3 है, 4 है और इसमें कितना है, 3 है, तो सबसे कम वाला क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कॉमन जब आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 6 का पावर 1 माइनस 6 का पावर 0। दिक्कत, 6 का पावर 3 यदि कॉमन ले लेंगे तो 6 का पावर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 6 का पावर 1 बचेगा, क्योंकि जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो बेस बराबर है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 6 का पावर 6, तो 6 का पावर 0 और 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 6 का पावर 0 का मतलब कितना, 1 बटा में क्या लिखा, 5। आइए नीचे हल करते हैं। 6 का पावर 3, 6 का पावर 1 का मतलब 6 और 6 का पावर 0 का मतलब 1 बटा में 5। 6 का पावर 3 गुने 6 में से 1 घटा कितना हो जाएगा, 5 बटा में क्या लिखा है, 5। 5 से 5 कट गया, यहाँ क्या बचा, 6 का पावर 3। और 6 का पावर 3 का मतलब आपको पता है कितना होता है, 216।
ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न कह रहा है कि 40:35 समानुपात 35 के है तो k-1 का मान क्या है। सबसे पहले तो आपको k का मान निकालना पड़ेगा और उसके बाद k का मान निकाल के आपसे जो भी पूछे k-1, k+1, k का स्क्वायर 2k, k का पावर q, कितना भी पूछे लेकिन पहले क्या k का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए निकालते हैं। देखिए 40:35:35 इसको हल करने का सबसे बढ़िया तरीका नजदीक का नजदीक से गुणा और दूर का दूर से गुणा। तो दूर का दूर से गुणा करेंगे तो 40 गुना के इज इक्वल टू 35 का 35 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 × 35। इसको हल करके देखते हैं। 8×5 = 40, 7×5 = 35। तो के का वैल्यू हो गया 7×35/8। ठीक है, हमसे क्या पूछा k-1 का वैल्यू। तो k-1 का वैल्यू हो गया 7×35/8 और -1। तो हल करने की जरूरत है, हल कर लेंगे आप। चलिए आइए हल कर लेते हैं। 7×5 = 35, 7×3 = 21 और 3 कितना होता है 24/8 -1। ये हो जाएगा 245 -8, नीचे 8 से गुना हो जाएगा 1 में /8। ये कितना बचेगा 15 में 8 गया 7, 3, 2/8। 8 से कटेगा ये नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी का 16, 4, 3, 7, 7, 7 नहीं कटेगा। इसका मान इतना ही रह जाएगा। या दशमलव में यदि पूछे तो दशमलव में भागा दे देंगे, डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है क्या करना है हल करना है, यानी कि बोर्ड मार्क्स का प्रश्न है। चलिए यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा हो तो आप वीडियो को पुश करिए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 40×7 -2 × 11 का स्क्वायर भागा 11, सॉरी क्यू है यहाँ पे, डिवाइड 22 + 30। बहुत ही आसान प्रश्न है। पहले क्या करते हैं, पहले जो पोस्ट में है उसको हल करते हैं। तो पोस्ट वालों को हल करेंगे तो कितना 11 का पावर 11/11, 11 से ही कट जाएगा, कितना बचेगा 11 का स्क्वायर। ये 11 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये कितना बचेगा 40×7 -2, 11 का स्क्वायर यहाँ पे बचा, कितना होता है 11 का स्क्वायर 180 डिवाइड बाई 22 + 30। ठीक है, ये देखिए बीच में माइनस है और ये पहले क्या है गुना है, पहले गुना कर लेते हैं। 7×28 80 हो जाएगा 280 माइनस, और यहाँ पर देखिए लिखा है 2×180 डिवाइड कितना 22, कटेगा ये। देखिए 22 को हम लिख सकते हैं कितना 2×11, 11 से 11 कटेगा 11/12 में, और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचा 11, यानी कि कुल इतने को हल करने के बाद कितना आया 11 + 30। ठीक है, अब देखिए 280 और 30 कितना होता है 310 -11, 10 में से 1 घटा 9, और ये 10 में से फिर 1 घटा 9, ये 299 आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और आपके इस बार के एनटीपीसी में इस तरह के एक्सप्रेशन वाला प्रश्न पूछेगा, cos 120 का मान, cos 140 का मान, sin 240 का मान, ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछेगा। आइए हल करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत ही आसान होता है। देखिए प्रश्न है कि cos 120 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। cos 120 डिग्री का मान क्या होगा, इससे पहले हम देख लेते हैं त्रिकोणमिति में जो निर्देशांक वाला जो त्रिकोणमिति है, और उसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, ये जो इन्हें 4 खंडों में इस तरह से बांटा गया है, और 4 खंडों में इसको दर्शाया गया है 0 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर इसको 90 डिग्री तक, और 90 डिग्री से लेकर इसको 180 डिग्री, और 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री, और फिर 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री, 360 डिग्री। समझ में आ रहा है? 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, और 270 से 360, यानी कि ये पूरा खांदा जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये पहला जो खंड है, इसमें क्या होता है कि ऑल इज पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि जो भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कोसेक, कोसेक, टेन, कॉट, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें सब पॉजिटिव होता है। और इसमें कौन कौन होते हैं, साइन, कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन, कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। अभी भी हमें निकालना है 120 का मान। इसको हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या लिखा, cos 90 प्लस 30 डिग्री, यानी कि cos का वैल्यू जो है यदि 90 से प्लस है, यानी कि 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा है तो किस में आएगा, दूसरा वाला खंड में। और जैसे ही 90 से ज्यादा वाला दूसरा वाला खंड में आएगा, तो हम देखेंगे कि इसमें cos है क्या, यानी कि cos इसमें आता है प्लस में कि नहीं आता, इसमें साइन है, और साइन का उल्टा क्या होता है, cosec, cos नहीं है cosec है। तो इसमें जब cos नहीं है, यानी कि 90 से प्लस में cos नहीं है, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में आएगा। और cos 90 के मान पे कितना बदलता है, सॉरी कितने किस में बदलता है, साइन में बदलता है। cos 90 के मान पर साइन में बदलता है, और चूंकि cos 90 प्लस 30 था, तो प्लस में 90 से ज्यादा वाला में इसमें cos नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या लाए, माइनस। और cos 90 डिग्री किस में बदलता है, साइन में। और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो ये हो गया माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी कि इज इक्वल टू हो जाएगा ये कितना, माइनस 0.5, माइनस 0.5। तो ये था हमारा आज का मैथ का सीरीज, जो कि एनटीपीसी के लिए ही डिजाइन किया गया था। और सिर्फ आज के सेशन में 6 प्रश्न हैं, और इन 6 प्रश्नों में से आपको कम से कम 4 प्रश्न मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन का 2 प्रश्न, त्रिकोणमिति का ये वाला प्रश्न, और गति और समय चाल का ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, सेम का सेम टू कॉपी मिलेगा, ठीक है। तो जो भी प्रश्न है इसमें दिया जा रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।